सिंध में अमन अमान कैसे होगा? सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ताहम इस्लाह। सदर मुमलिकत कराची में स्ट्रीट क्राइम पर बरहम। पूछा, गाड़ियाँ और मोबाइल चोरी होने के बाद कहाँ जाते हैं? पुलिस को मालूम होना चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी की नॉर्दर्न बाईपास पर बाड़ लगाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध समेत दीगर इदारों के सरबराहान की इजलास को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह का कहना है कि आलमी क्राइम इंडेक्स में कराची रवा साल 82वें नंबर पर आ गया। सदर मुमलिकत से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ़द की भी मुलाकात। शबाना रोज़ मेहनत के बावजूद दिन के अखराजात बड़ी मुश्किल से बंदा मजदूर बड़ी मुश्किल से वो अखराजात बर्दाश्त करता है। जिंदगी उसके ऊपर तंग है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई मगर ये कमी महंगाई का मुतबादल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, मेहनत के बावजूद आम आदमी मुश्किल से अखराजात बर्दाश्त करता है। कारोबारी लोगों की दौलत में गरीबों का भी हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का तकाजा है गरीब और अमीर में फर्क को दूर किया जाए। मुल्क के माशी हालात चैलेंजिंग है, तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मजदूरों को उनकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मजदूरों की मेहनत की वजह से दुनिया भर की मईशत चलती है। अशराफिया का कारोबार मजदूरों के खून पसीने की वजह से चलता है। हमारे दौर में मजदूरों की उजरत और पेंशन में इजाफा हुआ। इसराइल एक नाजायज रियासत है। जुल्म यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया। खित्ता फ़लस्तीन का जिक्र तारीख में हजारों सालों तक मिल सकता है मगर खित्ता इसराइल का कहीं नहीं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। OIC सरबराही इजलास 4 और 5 मई को गैम्बिया में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बंजोल पहुँच गए। इसहाक डार OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में गज़ा की संगीन सूरत हाल पर गौर होगा। मसला फ़लस्तीन पर ठोस और मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान आमद के पेश नज़र दौरा गैम्बिया मनसूख किया। गंदम का नुकसान, किसान मुसलसल परेशान। बात दिनों से निकलकर हफ्तों तक पहुंच गई। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में सरकारी कीमत पर खरीदारी शुरू न हो सकी। सरकारी गोदामों के दरवाजे अनाज उगाने वालों के लिए अब भी बंद। हुई ना सुनवाई, काश्तकारों की दुहाई। हुकूमत का अपना सरकारी रेट है 39 रुपये फी मन मुकर्रर किए है। पंजाब भर के किसी ऐसे जिले के अंदर भी इसकी खरीदारी नहीं हो रही, ना इंतजामिया ले पा रही है। कणक जी है पहली गल तो 3900 रुपया का रेट ही घट है, वह ज्यादा रेट होना चाहिए सी, लेकिन जो उस रेट से भी नहीं, 3900 आख्या तो कम से कम वो तो खरीदन। अज तक एक गट्टू ना बारदा ना गवर्नमेंट इशू नहीं अजे तक किया। सुनो किसान की पुकार, सुनो न्यूज़ की तकरार। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के नोटिस भी हुए बेकार। ज़राई मुल्क के देहकान को मुनासिब कीमत का इंतज़ार। बारिशों के मौसम में गंदम खुले आसमान तले खेतों में पड़ी है। हुकूमत की वजारती कमेटी 2 बैठकों के बाद भी सरकारी खरीदारी का लाएअमल तैयार ना कर सकी। हुकूमत ने खरीदारी ना की तो किसानों का आइंदा गंदम ना उगाने का ऐलान। जिस खेत से दहका को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के खोशा गंदम को जला दो। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये रेट कटिया और बारदाना आवाम नू नहीं दे रहे, बल्कि वो व्यापारियों दे रहे हैं। और व्यापारी जो 2600 रुपया रेट ला रहे हैं। हूँ साढ़े वास मसायल ये असं हूँ कितने जाइए क्या करिए, वोट दिते साढ़े जाएगा। हुकूमत गंदम के मामले पर किसानों के फायदे की पॉलिसी बना रही है। वजीर खुराक पंजाब कहते हैं वजीर आजम ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। 2 रोज में रिपोर्ट आएगी जिसको पब्लिक किया जाएगा। बिलाल यासीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसान कार्ड के जरिए किसानों को रिलीफ देंगे, छोटे किसानों को पैसे देंगे और गंदम भी खरीदेंगे।
20 किलो आटे का थैला मजीद 200 रुपये सस्ता। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि आटे के थैले की कीमत में 2000 रुपये पर आ गई है। गंदम की कीमत में कमी से आटा सस्ता हुआ। फ्लावर मिल्स ने किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी। हुकूमत बैन सूबाई पाबंदी मुकम्मल खत्म करे, दूसरे सूबे गंदम खरीद कर पंजाब के किसानों को नुकसान से बचाएं। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी पर शहरी नाखुश। पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 288 रुपए 49 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। फी लीटर कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। लाइट डीजल 5 रुपए 63 पैसे। मट्टी का तेल 8 रुपए 74 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों ने कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। ये कोई रिलीफ नहीं है कि 20 रुपए बढ़ा के और 5 रुपए कम कर देते हैं। इसका हमारे पर कोई फायदा नहीं। बढ़ते हैं 20-20 25-25 रुपए, कम करते हैं 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए। किसी भी किस्म का फायदा नहीं है अवाम को। अवाम को रिलीफ तब मिलेगा जब ये 60-70 रुपए 80 रुपए 90 रुपए पहले वाली कीमत पे आएगा। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स ने खिताब किया। पाकिस्तान यूके स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों ममालिक के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मौजूदा और नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकातें की। मुलाकातों में पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। जनरल आसिम मुनीर ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल सैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रोलैंड वॉकर को नामजदगी पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जाती उमरा लाहौर में मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI ने बातचीत का टास्क दे दिया है। किसी से छुपकर बातचीत नहीं होगी, जो भी बात होगी सबके सामने होगी। मौलाना फजलुर रहमान का मैंडेट चोरी नहीं हुआ बल्कि उनके साथ धोखा हुआ है। 1 मई के मौके पर मजदूरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। पंजाब में फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि फील्ड अस्पताल आज से पूरे सूबे में फैल जाएंगे। OPD, अल्ट्रासाउंड, लेबॉर्ट्री टेस्ट और माइनर सर्जरी की सहूलियात दस्तयाब। मरीजों को मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जाएंगी। फील्ड अस्पताल देहात में भी पहुंचेंगे। नवाज शरीफ के विजन को अमली जामा पहना रही हूँ। मुझ पर इल्ज़ाम लगता है टिकटॉक बन रही हैं। आप भी AC वाले कमरों से बाहर निकलें, अवामी खिदमत के काम करें, आपकी भी वीडियोस बने। FBR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़ की तैयारी। 200 अफसरान की फहरिस्तें बन गई। खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स पर कार्रवाई का फैसला। साख और इस्तेदाद कार की बुनियाद पर तबादलों का इम्कान। FBR हेडक्वार्टर समेत मुल्क भर में तैनात ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान की उखाड़ पिछाड़ होगी। SIFC ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विस और कस्टम सर्विस के अफसरान की दर्जा बंदी करके रिपोर्ट्स आला हुक्काम को भिजवा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अप्रैल में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4097 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ट्रेडिंग मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 73,300 तक पहुंची। एक माह में 8 अरब 84 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 299 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तू कादिर और आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। 1 मई मेहनत की हुर्मत और अजमत की अलामत है। 1886 में आज ही के रोज शिकागो में मजदूरों ने मुतालबात के लिए जानों की कुर्बानी दी। पाकिस्तान में आज आम तातील है। शहर शहर मजदूर तंजीमों की रैलियां।
दिन मनाने से कुछ नहीं होता, मजदूर की उजरत बढ़ाई जाए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। पाकिस्तान में कई हुकूमतें आईं और गईं, मगर मजदूर के हालात ना बदले। अपने आलमी दिन पर भी मेहनतकश मुशक्कत पर मजबूर। सदर मुमलिकत, वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन सेनेट का मेहनत कशों को खराज तहसीन। पैगामात में मजदूर हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 1 मई मजदूरों के समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और काम के लिए महफूज माहौल के लिए जदोजहद करने की याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मजदूरों की बेहतरी के लिए कोशा। महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज्यादा मुतासर किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुआवजे में इजाफा करके मेहनत कशों के मसाइल कम किए जा सकते हैं। आजाद कश्मीर में बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली के मकाम पर बंद। बालाई और ज़ेरीन वादी नीलम का दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। 2 धनियाल, चारदा, शेख बेला समेत दीगर मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कराची में गर्मी की लहर 3 रोज तक बरकरार रहने का इम्कान। मुल्की तारीख का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन 3 मई को चांद के सफर पर रवाना होगा। iCube कमर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। शंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के इश्तराक से iCube Q सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है।